अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमगान सारिब है और आराज.pk की तरफ से मैं आपके लिए पेश खिदमत हूँ। आज हम उन अहम बुनियादी सवालात का जवाब देंगे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से एक आम शहरी के जहन में होते हैं। पहला सवाल, क्या इस सहूलत को खाली प्लॉट ख़रीदने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? देखें, इसका जवाब यह है कि आप खाली प्लॉट ख़रीदने के लिए सिर्फ नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ आपको खाली प्लॉट तो लेना ही है, उसके साथ तामीर भी करवानी ज़रूरी है। इसके लिए इसमें अब दीगर जो है इसमें जो है कायदे ज़वाबित लागू होते हैं और उसमें देखा जाएगा कि इसकी दर्जाबंदी कहाँ पे होगी, यानी कि T1 या T2 या T3 की में ये ज़मरे में आता है या नहीं। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन सिर्फ खाली प्लॉट ख़रीदने के लिए नहीं किया जाएगा इसको। दूसरा सवाल, घर की पहली बार मिल्कियत वाली शर्त पर कैसे अमल दरामद किया जाए? इसका जवाब यह है कि घर को जो फाइनेंस करने वाला बैंक है, घर की पहली बार मिल्कियत के अनवान से अपने कर्जदार या सारिफ से एक अहदनामा हासिल करेगा, जिसके दफात के तहत बाद में अगर ये साबित हुआ कि मुतल्लका शख्स सब्सिडी की सहूलत की दरख्वास्त जमा कराने से पहले ही किसी घर का अगर मालिक निकला, तो वो बैंक सब्सिडी को ख़त्म करने और दीगर जुर्मानों को आयद करने पर हक बजाने पर होगा। तीसरा सवाल ये है, क्या इस सहूलत के तहत फ़्लैट भी ख़रीदा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ख़रीदा जा सकता है, लेकिन ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि जो फ्लैट आप ख़रीद रहे हैं वह अपार्टमेंट की दर्जाबंदी पर पूरा उतरता हो। चौथा सवाल है, क्या इस सहूलत के तहत मौजूदा मकान में तोसी इजाफ़ा किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी मकान है वो इजाफ़े तोसी के बाद दर्जाबंदी के म्यारात पे पूरा उतरता हो। पांचवा सवाल है, क्या इस सहूलत को मौजूदा मकान की बाज़साज़ी यानी रेनोवेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, आप इसको अपने घर की रेनोवेशन के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। छठा सवाल है, क्या बैंक का अमला भी इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकता है? इसका जवाब है जी नहीं, बैंक का जो सारा अमला है, मतलब जो उनके मुस्तकिल मुलाज़मीन हैं, वो इस सहूलत को अवेल नहीं कर सकते। हाँ, सिवाय इनमें से वो लोग जैसे कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक के अमला है वो, इसके अलावा आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन है जिनका अफसर ग्रेड से दर्जा कम है, या वो एक बैंक के खुसूसी कर्ज़े की अहलियत नहीं रखते, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा वो मुलाज़मीन जो कि थर्ड पार्टी, जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी स्टाफ मेंबर्स या गैर मुतल्लका स्टाफ में आते हैं बैंक के, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सातवां सवाल, पहली ख़रीद से क्या मुराद है? पहली ख़रीद से मुराद जो आपका अपना घर या अपार्टमेंट या फ्लैट किसी के नाम पर मुंतकिल करना, इसको कहते हैं पहली ख़रीद। आठवां सवाल, अगर मकान की तामीर के पहले साल के अंदर ही उसे दूसरी बार फ़रोख्त किया जा रहा हो, तो दूसरा ख़रीदार क्या इस स्कीम का हासिल करने का अहल होगा? इसका जवाब है, यह सहूलत सिर्फ इसी सूरत में उस घर के ख़रीद के लिए हासिल की जा सकती है जब मज़कूरा मकान के कागज़ात पहली मरतबा किसी के नाम पर मुंतकिल हो रहे हों। नवा सवाल है, शरीके कर्ज़ की आमदनी का कितना हिस्सा कर्ज़ देने की मद में शामिल किया जा सकता है, और एक घर के लिए कितने शरकाए कर्ज़ दरख्वास्त गुजारों की इजाज़त होगी? इसका जवाब यह है कि एक घर के लिए एक से ज़ायद दरख्वास्त गुजार होने की सूरत में एक शरीके कर्ज़ या जितने भी शरीके हैं उन सब की 100% आमदनी को जायज़ा लिया जाएगा उसका, और उससे कर्ज़ की मिकदार मुयन करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ अगर एक घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरकाए कर्ज़ दरख्वास्त गुजारों की इजाज़त होगी। 10वां सवाल है, क्या मार्कअप की रियायत हासिल कर लेने के बाद मकान को बेचने या किराए पर देने की इजाज़त होगी? इसका जवाब है कि साहिब खाना को अगर घर का कब्ज़ा मिल जाने के बाद 5 साल की मुय्यना मुद्दत से पहले घर को बेचने या किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। 11वां सवाल है, T3 में शामिल मकानात का अहाता कितने मरले होना चाहिए? T3 में शामिल मकानात का अहाता कम अज़ कम 5 मरले और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले होना चाहिए। 12वां सवाल है, T3 में शामिल घरों की अंदरूनी रुकबे की कोई कैद है, जबकि अंदरूनी रुकबे के कैद का जिक्र सिर्फ इस दर्जाबंदी के अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए मज़कूर है? इसका जवाब है, T3 में शामिल घरों की वही कैद है, यानी कि उनके जो दाखिली रुकबा है उसकी वही कैद है जो T3 के अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स की है। 13वां सवाल, अगर प्लॉट का कुल अहाता 5 मरले हो लेकिन उसका अंदरूनी रकबा 850 मरबा फीट से ज़्यादा हो, तो उसे स्कीम की किस दर्जाबंदी में शामिल किया जाएगा?
इसका जवाब है वो मकानात जिनका कुल रकबा 5 मरले या उससे ज़्यादा हो और अंदरूनी रकबा 850 से लेके 2000 मुरब्बा फीट हो, उन्हें T3 में ही शामिल किया जाएगा। चौथा सवाल बेसिकली एक सिचुएशन है जो आमतौर पे लोग पूछेंगे इस हवाले से, मैं बता दूं। जैसे कि अगर किसी का मकान 35 लाख रुपए का है या उससे ज़ायद का है, या मिसाल के तौर पे 40 लाख रुपए का मकान है, लेकिन उसका अहाता और रकबा वो T2 के मुताबिक 5 मरले तक अहाता है उसका और 850 मरबे गज तक उसका अंदरूनी रकबा है, तो क्या उसे दूसरी दर्जा बंदी में शामिल किया जाएगा या फिर तीसरी में, और क्यों? इसका जवाब यह है कि ऐसा मकान T3 में शामिल होगा, और ये बात SBB की वेबसाइट पर सवाल जवाब के ज़ुमरे में सवाल नंबर 13 में वजाहत की है कि कोई घर, अपार्टमेंट, फ्लैट उसी वक्त किसी दर्जा बंदी में शामिल होगा जब वो उस दर्जा बंदी के तमाम तर शराइत पर पूरा उतरेगा। किसी भी शर्त में तजावुज़ करने की सूरत में उसे अगली दर्जा बंदी में शामिल किया जाएगा। 15वां सवाल ये है कि इस स्कीम के तहत मिलने वाले कर्ज और मकान की कुल मालियत LTV का तनासुब क्या होगा? देखें, इसका जवाब यह है कि T1 और T2 का जो T1 और T2 में शामिल मकानात हैं उनका तनासुब 90-10 होगा, और T3 की जो शामिल मकानात हैं उनका LTV का तनासुब 85-15 होगा। 16वां सवाल है, क्या कर्ज को खसारा मुतय्यन करने के बाद मार्कअप सूद की रियायत जारी रहेगी? इसका जवाब है अगर एक बार कर्ज को खसारा मुतय्यन कर देने के बाद मार्कअप की दी गई रियायत ख़त्म कर दी जाएगी। 17वां सवाल है, क्या इस स्कीम के तहत दिए गए कर्ज की माहाना अदायगी गैर मसावी अक़सात के साथ की जा सकती है? इसका जवाब यह है कि इस स्कीम के तहत दिए गए कर्ज की माहाना अदायगी सिर्फ मसावी अक़सात के साथ की जा सकती है। 18वां सवाल है, क्या क़ब्ल-ए-वक्त अदायगी पर कोई जुर्माना आयद होगा? इसका जवाब है जी नहीं, क़ब्ल-ए-वक्त अदायगी पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। 19वां सवाल है, कर्ज की शरह किस किबोर के मुताबिक तय की जाएगी? किबोर यानी कि कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। तो इसका जवाब यह है, कर्ज की शरह 1 साला किबोर के मुताबिक तय की जाएगी, जिसे हर 1 साल के बाद तब्दील किया जाएगा। 20वां सवाल है, क्या दर्जा बंदियों में कीमतों की शरह इस स्कीम में हिस्सा लेने वाले बैंकों के दरमियान यकसा है? दर्जा बंदियों यानी कि टीयर्स T1, T2, T3। इसका जवाब यह है कि स्कीम में मज़कूरा कीमतों की शरह बढ़ोतरी की हद अक्सर शरह है, बैंक चाहे तो इसे कम का इंतखाब भी कर सकते हैं। 21वां सवाल है कि अगर कर्ज की अदायगी की मुद्दत 10 साल है, जिसे कर्ज ख्वाह अपनी सहूलत के मुताबिक 20 साल में अदा कर सकता है? इसका जवाब है कि अगर इस स्कीम में सारे अपनी सहूलत के मुताबिक 20 साल के अंदर अंदर किसी भी वक्त अपना कर्ज अदा कर सकता है। 22वां सवाल है, इस स्कीम के तहत घर को कम से कम कितनी मुद्दत के लिए फाइनेंस करवाया जा सकता है? इसका जवाब है कम से कम अगर आपको अपने घर को फाइनेंस करवाना है तो उसकी मुद्दत कम से कम 5 साल है। 23वां सवाल है, क्या कोई NRP गैर सकूनत पजीर पाकिस्तानी यानी कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी दरख्वास्त गुजार या शरीक दरख्वास्त के तौर पर इस स्कीम में शामिल हो सकता है? इसका जवाब है कि मज़कूरा फाइनेंस में कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल गैर सकूनत पजीर पाकिस्तानी को शामिल किया जा सकता है, लेकिन फाइनेंस करने वाले बैंक को तमाम मुतल्लका ज़ाब्तों और मन जुमला गैर मुल्की ज़राए मुबादला यानी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज और उससे मुंसलिक ज़ाब्तों पर अमल पैरा होना लाजमी होगा। 24वां सवाल है, क्या इस कर्ज की अदायगी के सिलसिले को किसी भी मरहले में जैसे 5 साल में मुकम्मल अदायगी करके ख़त्म किया जा सकता है या इसकी कोई कम से कम मुद्दत मुय्यन है? इसका जवाब है कर्ज ख्वाह इस सिलसिले को किसी भी मरहले में मुकम्मल करके ख़त्म कर सकता है, यानी कि इसकी अदायगी करके वक्त से पहले करके ख़त्म कर सकता है। मज़ीद ये कि फ़ाइनेंस करने वाला बैंक, अगर आप जो भी आपको फ़ाइनेंस कर रहा है बैंक, अगर उसकी आप कर्ज़ की क़ब्ल वक्त अदायगी कर देते हैं तो उस पर आपका कोई इस किस्म का कोई जुर्माना आयद नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। 25वां सवाल है कि इस सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदन कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब यही कि इस सहूलत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। 26वां सवाल है कि अगर मियाँ बीवी दोनों बरसरे रोज़गार हों तो क्या वो दोनों इस सहूलत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, वो दोनों मियाँ बीवी ये दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन ये सहूलत उनमें से किसी एक को ही दी जाएगी। आखिरी सवाल, बराए मेहरबानी इस स्कीम में रायत हासिल करने का तरीक़ार भी फराहम कीजिए। इस स्कीम में रायत हासिल करने का तरीक़ार स्टेट बैंक आपको फराहम करेगा
अब वो किसी भी शक्ल में कर सकता है या मतलब अपनी वेबसाइट पे भी कर सकता है या बाकायदा नोटिस के तौर पे आपको इन्फॉर्म भी करेंगे। उम्मीद है आपको इस FAQ से ज़रूर रहनुमाई मिली होगी। इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद कोई सवालात हैं या मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके हमारे नुमाइंदे से बात भी कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में और कराची के अंदर मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़, प्लॉट, अपार्टमेंट के बारे में जानना है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पेजेस को फॉलो, लाइक, शेयर करके आप मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं।